बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस चरण के लिए 2500 से अधिक नामांकन दाखिल किए गए हैं। हालांकि इस दौरान विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में गहराता बिखराव साफ नजर आया। कई सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर आए। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। 70 प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए, जबकि करीब 500 उम्मीदवारों के पर्चे जांच के दौरान खारिज कर दिए गए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर आगामी 6 नवंबर को मतदान होगा। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अब तक 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ टकराव से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कई सीटों पर दोनों दल आमने सामने हैं। आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, मगर लालगंज, वैशाली और कहलगांव में उनके उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में हैं। वीआईपी के भीतर भी फूट सामने आई है। तारापुर सीट पर पार्टी उम्मीदवार शकलदेव बिंद ने नाराज होकर अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं गौरा बोराम सीट पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि मुकेश सहनी के भाई संतोष का समर्थन कर रही है, लेकिन आरजेडी के ही चिन्ह पर नामांकन करने वाले अफजल अली ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई है। आरजेडी को कई सीटों पर अपने ही असंतुष्ट नेताओं का सामना करना पड़ा है। परिहार सीट पर पार्टी की महिला शाखा प्रमुख रितु जायसवाल ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। वे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू को टिकट दिए जाने से नाराज है। उनका कहना है कि पिछले चुनाव में उनकी हार में पूर्वे की भूमिका थी और इस बार उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इस बार कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो 2020 के मुकाबले 5 कम है। पिछली बार पार्टी ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन कमजोर स्ट्राइक रेट के चलते उनके गठबंधन की नाकामी का कारण बताया गया था। इस बार राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, मगर टिकट वितरण ने पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ा दिया है। कई पुराने और हार चुके चेहरे को फिर मौका देने पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, का टिकट वितरण में खास प्रभाव दिखाई दिया गया है। पार्टी के भीतर कई नेताओं का आरोप है कि उनके समर्थन को प्रमुख सीटों से उतारा गया, जबकि स्थानीय मजबूत प्रत्याशियों की अनदेखी की गई। इंडिया गठबंधन के वाम दल इस बार सीमित दायरे में चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई एमएल लिबरेशन, जिसने 2020 में 19 में से 12 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। सीपीआई के पास 2 विधायक हैं और वे 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीएम भी 4 सीटों पर मैदान में है। विकासशील इंसान पार्टी, जिसने पहले 40-50 सीटों की मांग की थी और उप मुख्यमंत्री पद की भी चाह जताई थी, फिलहाल सिर्फ 16 सीटों पर समझौता कर पाई। पार्टी के अंदरूनी मतभेद और उम्मीदवारों के पलायन ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी है। कुल मिलाकर दूसरे चरण के नामांकन के साथ ही बिहार चुनाव का माहौल और गर्माता जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद, असंतोष और बिखराव उनकी चुनावी संभावनाओं पर भारी पड़ सकती है, जबकि एनडीए एकजुट होकर आक्रामक अभियान चला रहा है। अब 6 नवंबर की वोटिंग में जनता ये तय करेगी कि इस सियासी उठापटक में कौन सा दल बिहार की गद्दी तक पहुंचेगा।